हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। अब तक हम नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपना भैंसों की नस्लें चल रही थी। भैंसों की नस्लें, तो 2-3 नस्लों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। और आज जो नस्ल लेने जा रहे हैं उसका नाम है नीली। नस्ल का क्या नाम है? नीली। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, नस्लों में फर्स्ट पॉइंट आता है उसका उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। उत्पत्ति स्थान, तो नीली भैंस का उत्पत्ति स्थान पंजाब के फिरोजपुर सतलज नदी आदि क्षेत्रों से माना गया है। कहाँ से माना गया है? आदि क्षेत्रों से माना गया है। पंजाब का जो फिरोजपुर क्षेत्र पड़ता है वहाँ से, और जो सतलज नदी का एरिया पड़ता है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो नामकरण है नीली क्यों रखा गया? तो कहा जाता है कि सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो इस नस्ल को किस नाम से जानते हैं? नीली नाम से जानते हैं। ठीक है। इसलिए इसका नामकरण क्या किया गया? नीली किया गया। फिर देखते हैं इसकी विशेषताएं। अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है विशेषताएं। जिसमें पहला पॉइंट आपको पढ़ना होता है उसका रंग, यानी किस रंग की यह नस्ल है। तो ज़्यादातर इसके पशु काले रंग के तथा कुछ भूरे रंग के भी पाए जाते हैं। भूरे रंग के भी पाए जाते हैं। ठीक है। कैसे? जो ज़्यादातर इस नस्ल के पशु होंगे वो कैसे होंगे? काले रंग के होंगे, और तथा कुछ कैसे होंगे? हल्के या भूरे रंग के होंगे। ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। मध्यवर्ती आकार की नस्ल है। मध्यवर्ती आकार की नस्ल है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो इसका आकार है वो कैसा है? मध्यवर्ती आकार की नस्ल है। ठीक है। और तीसरे पॉइंट में देखते हैं, जो इसके चेहरे जिसमें माथा, पूंछ आदि पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। कैसे धब्बे पाए जाते हैं? सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। यानी रंग तो कैसा था इस नस्ल का? काला रंग था, तथा इस पर जो चेहरा था उस पर सफ़ेद धब्बे हैं, और पूंछ के जो भाग है वो कैसा है? सफ़ेद भाग पाया जाता है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है अपना इसमें, जो इसकी पूंछ है, पूंछ लंबी होती है तथा धरातल या भूमि को छूती हुई रहती है, यानी स्पर्श करती है। पूंछ कैसी होती है? इसकी लंबी होती है तथा धरातल को क्या करती है? स्पर्श करती हुई रहती है। ये तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात रही। और एक विशेषता हम देखते हैं, इसका नर का भार है 580 से 600 kg नर का भार होता है, और मादा का भार इसमें होता है 400 से 450 kg। ये किसका भार होता है? मादा पशुओं का भार होता है। नर पशुओं का भार कितना होता है इसमें? 580 से 600 kg, और मादा पशु का कितना होता है? 400 से 450 kg।
ये तो रही इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा। अब लास्ट का पॉइंट, जैसे कि आपको पता है, तीसरा पॉइंट आता है इसमें उपयोगिता। उपयोगिता, और ये एक लाइन में कंप्लीट होता है। इसमें आपको सिर्फ दुग्ध उत्पादन के बारे में बताना होता है। तो इसकी दुग्ध क्षमता या दुग्ध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यावत होता है। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यावत ये जो पशु हैं क्या देते हैं? दूध देते हैं। ठीक है। और जिसमें वसा कितनी होती है, यानी फैट की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10% क्या पाई जाती है? इस दूध में फैट पाई जाती है। ठीक है। तो आज अपन ने कौन सी नस्ल के बारे में चर्चा की थी? नाम है इसका नीली। मुख्य 3 पॉइंट होते हैं नस्लों में, उत्पत्ति स्थान, फिर उनकी विशेषताएं, लास्ट में दूध उत्पादन या उपयोगिता। तो उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना गया है इसका? पंजाब का जो फिरोजपुर क्षेत्र है वहाँ से, सतलज नदी का क्षेत्र है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। विशेषता, इसका जो रंग था वो कैसा था? मुख्य रूप से काला था, और इसके जो चेहरे पर क्या पाए जा रहे थे? हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जा रहे थे। फिर अपन ने लास्ट के पॉइंट में देखा दूध उत्पादन कितना था? 1500 से, दूध उत्पादन था इसका 1500 से 1800 लीटर, और उसमें वसा कितनी पाई जा रही थी? 8 से 10% उसमें क्या थी? फैट थी। ये रही आज की अपनी नीली भैंस के बारे में चर्चा। अगले वीडियो में अपन जो दूसरी नस्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।